आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं संदीप परिहार त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के भाग में मैंने आपसे पंचायत चुनाव से संबंधित जो पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उन्हें किस प्रकार नियुक्ति के समय कार्य करना है, अर्थात सामग्री प्राप्त करते समय उन्हें किस प्रकार मिलान करना है, एक दिवस पूर्व जब वे मतदान केंद्र पर जाते हैं तो क्या कार्रवाई करनी है। तो साथियों, इस प्रकार हमने वहां पर ये प्रक्रिया देखी थी। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में अन्य जो साथी कर्मचारी होते हैं अर्थात मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के कार्य तथा मतदान समाप्ति के बाद आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाना अपेक्षित है उसके बारे में समझते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 यह हमारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है, अर्थात जो हमें सूची मिलेगी जिसके आधार पर आपको चुनाव करवाना है उसका मेन प्रभारी, मुख्य प्रभारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होता है। इसे आयोग द्वारा दिए गए 23 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक प्रकार के दस्तावेज की मांग करना है मतदाता से और उसके आधार पर उसकी पहचान करने के बाद उसका नाम पुकारना है। साथ ही साथ उसे इस प्रकार जोर से पुकारना है कि जितने भी उपस्थित एजेंट है उस नाम को स्पष्ट तौर पर सुन सके और यदि उन्हें किसी प्रकार का आक्षेप लगाना है या किसी प्रकार का उन्होंने आपत्ति लेना है तो तुरंत ले पाए। साथियों, ये इस प्रकार आप सूची देख रहे हैं। यदि कोई महिला मतदाता है तो इस प्रकार डायगोनल तिर्यक रेखा खींचनी है और गोला बनाना है, और यदि कोई पुरुष मतदाता है तो उसे इस प्रकार यहाँ पर एक केवल और केवल तिर्यक रेखा ही खींचना है। और यदि कोई तृतीय लिंग के तौर पर यदि कोई मतदाता आता है तो उसे इस प्रकार यहाँ पर तिर्यक लाइन खींचने के साथ साथ उसके क्रमांक पर राइट का निशान लगाना है। साथियों, ध्यान रहे कि हमें फोटो को नहीं काटना है। अब हम आते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो मुख्य तौर पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है, यह एक मुख्य दस्तावेज होता है जिसमें करने वाले मतदाता की प्रविष्टि होती है। इसका मुख्य कार्य है कि जैसे ही क्रमांक 1 नाम पुकारता है उसकी प्रविष्टि रजिस्टर में सरल क्रमांक और उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज के आधार पर करनी है। क्रमांक 2 को ध्यान रखना है कि यदि वह वोटर आईडी कार्ड से यदि मतदान करता है तो वहां पर उसे इपिक लिखना है, या उसके अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज से यदि वह वोटिंग डालता है तो उस दस्तावेज का नाम और उस दस्तावेज के अंतिम 4 अंक प्रविष्ट करना अनिवार्य है। साथ ही साथ उसे उस मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट शाही लगाना है। अमिट शाही इस प्रकार लगाई जाए कि यदि उसकी अंगुली पर कोई चिपचिपा या चिकना अगर यदि कोई पदार्थ है तो उसे पहले कपड़े से पोंछें और फिर उसे चमड़ी से होते हुए अर्थात नाखून की जड़ से होते हुए उसे नाखून के भाग तक पूर्ण आपको इस प्रकार मार्क करना है कि वह स्पष्ट तौर पर निशान दिखाई दे। साथियों, अगले क्रम में उसी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को उसी मतदाता को एक मतदाता पर्ची अर्थात एक स्लिप जारी करना है ताकि वह अगले क्रम में मतदान अधिकारी 3 के पास जाकर अपना वोट दे पाए। यहां पर हम देखते हैं कि जो मतदान अधिकारी क्रमांक जो 2 होता है उसे अपने पास दिए गए रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। आइए हम देख लेते हैं। पहला कॉलम है क्रमांक, ये पूर्व से अंकित रहेगा। दूसरा कॉलम रहेगा जिसमें उस मतदाता अर्थात निर्वाचक की मतदाता सूची का सरल क्रमांक लिखना होता है। तीसरे क्रम में मतदाता द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा उस दस्तावेज का नाम और उसके अंतिम 4 अंक लिखना है। इपिक कार्ड की स्थिति में अंक लिखने की आवश्यकता नहीं है। चौथे कॉलम में उस निर्वाचक के हस्ताक्षर लेना है। यदि कोई निरक्षर है तो उसे बाएं हाथ का अंगूठे के निशान लगवाना है। और अंतिम और 5वें कॉलम में टिप्पणियां, यदि कोई मतदाता किसी विशेष स्थिति से संबंधित है तो
उस तय प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी उससे संबंधित टिप्पणी है उसे वहां लिखना है। जैसे कोई चैलेंज वोट वाला आता है या कोई यहां पर अंधे शीतलांग वाला मतदाता आता है तो उसके ऊपर की गई आवश्यक कार्रवाई का हमें यहां विशेष उल्लेख करना है। साथियों, आइए हम बात करते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 उसके कार्य के बारे में। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट का कर्ता धर्ता रहेगा, अर्थात उसे समय समय पर अपने द्वारा कंट्रोल यूनिट के द्वारा एक बैलेट इशू करना है, अर्थात मतदाता को मतदान के लिए मशीन तैयार करके देना है। साथ ही साथ उसे सर्वप्रथम अमिट शाही की जांच करना है कि यदि मतदाता जो उसके पास आया है उसके पास बाएं हाथ की तर्जनी पर इंक लगी है या नहीं लगी है। दूसरे क्रम पर उसे उसके पास जो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा पर्ची जारी की गई है वह पर्ची उससे लेकर सुरक्षित रखना है तथा समय समय पर कंट्रोल यूनिट में आने वाली एरर और समस्या के बारे में पीठासीन अधिकारी को अवगत कराना है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सीयू का बैलेट बटन दबाकर पोलिंग बूथ में रखी बीयू को चालू करना है और जब मतदान के बाद लंबी बीप की आवाज जब सुनाई दे तभी मतदाता को उस बूथ को छोड़ने के लिए अनुमति देना है। साथ ही साथ साथियों, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 को यह भी सुनिश्चित करना है कि उसके सामने जो सीयू रखी गई है उसका जो बीजी लैंप अर्थात लाल रंग की जो लाइट है वह अगर जल रही है अर्थात मतदान नहीं हुआ है तो उसे मतदाता को पुनः रोककर मतदान करने के लिए कहना है। जैसे ही लाल लाइट बंद हो जाती है अर्थात लंबी बीप की आवाज आती है अर्थात मतांकन हो चुका है। तो इस प्रकार साथियों क्रमांक 1, 2 और 3 को अपने अपने कार्यों का निर्वहन करना है और किसी भी तरह की समस्या आने पर अपने पीठासीन अधिकारी को सूचित करना है और पीठासीन अधिकारी को पूर्ण सहयोग करना है। साथियों